दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिसने इस मुशायरे में शिरकत फरमाकर इस मुशायरे की अजमतों में, इस मुशायरे की इज्जतों में इजाफा फरमाया, वो शायर जिसने इस मुशायरे को एजाज बख्शा। मगर बड़ी बात यह है कि उस शख्सियत को अमेरिका जैसे मुल्क ने अपना एजाजी बाशिंदा तस्लीम करने में फख्र महसूस किया है। वो शख्सियत आज हमारे इस बज़्म की जीनत भी है। आबरू बज़्म सुखन वो शायर जिसने ये माना कि गजल सिर्फ लबो रुखसार का जिक्र करने का नाम नहीं, बल्कि समाज में जब नाहमवारियां पैदा हो जाती हैं, समाज में जो गरीबों मजलूमों का दर्द होता है, उनका जिक्र करना भी शायर की असल जिम्मेदारी है। तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, तुमको तो सिर्फ अपने घराने की फिक्र है, शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है, शायर हूँ मुझको सारे जमाने की फिक्र है। वो शख्सियत जिसने अपने बेबाक लहजे से बिखरी हुई कौम के शिराजे को भी यकजा किया, हमारी समातों को भी यकजा किया। कुछ ऐसे मज़ामीन जिन्हें रकम करने में मुअर्रिख सफात भर दे, उन्हें कुछ मिसरों में कैसे बयान किया जाता है, और वो तमाम मज़ामीन हमारी आंखों के सामने एक मंजर की शक्ल में कैसे महसूस होते हैं। ये कमाल जिस शख्सियत का है वो नाम है जनाबे मंजर भोपाली। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को मुकम्मल करें। मोहतरम मंजर, एक अरसे बाद, शायद 12 या 13 साल बाद, एक बार फिर आपकी इस खूबसूरत दयार में हाजिर हुआ हूँ। मधुकर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे खुर्शीद हैदर साहब जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने फिर एक बार मुझे यहाँ आने के लिए हुक्म दिया। मधुकर भाई की किताब है सफ़र जारी है, क़यामत तक ये सफ़र जारी रहेगा मधुकर भाई। ना तो आपका कलम थकेगा, ना आप थकेंगे, और आपके बाद आने वाली नस्लें भी इसी तरह ये सफ़र को जारी रखेंगी बेशक। हिंदुस्तान के बाद पास है क्या? जो कुछ है हमारी शनाख्ती शायरी है, हमारी शनाख्ती साहित्य है। विदेशों में जाइए तो लोग गालिब के बारे में पूछते हैं, विदेशों में जाइए तो कबीर का जिक्र होता है, विदेशों में जाइए तो गांधी जी का जिक्र होता है, विदेशों में जाइए तो अटल जी का जिक्र होता है। जहाँ जहाँ खूबसूरत कलम से कुछ लिखा गया है वही आज अमर है, और जिन लोगों ने कुछ नहीं लिखा उनका हश्र कुछ और होता है। क्या कहने, वाह। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज एक आपके शहर के मकबूल और बहुत ही बड़े शायर मधुकर साहब की किताब के रस्म इजरा में शिरकत करी मैंने। हमारे सभी भाइयों ने, मुमताज़ ने, खुर्शीद भाई ने, जहाज साहब ने, झंझट साहब ने, कमर साहब ने, बस यही दुआ है कि मधुकर साहब का हम सब पर इसी तरीके से ये सरपरस्ती करते रहें और इस साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। चेयरमैन साहब, मैं पहली बार आपसे मुखातिब हूँ, और पहली बार ऐसा चेयरमैन देख रहा हूँ जो पूरी रात अच्छी बुरी सारी शायरी सुनते रहा। आपकी मकबूलियत का अंदाज़ा तो मुझे खुर्शीद हैदर साहब ने बता ही दिया था टेलीफोन पे कि बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं आप। मैं समझता हूँ कि एक दो मुशायरे और में शिरकत करिए या कराइए तो आप चेयरमैन से मंत्री भी बन सकते हैं बेशक। तो कुछ शेर में आपकी खिदमत में, राजा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत से लोगों के मुझे नाम नहीं मालूम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं बहुत देर तक शायरी नहीं सुनाऊँगा, जो भी सुनाऊँगा आपके दिल की धड़कनों के करीब ही रहेगी। लाजा फरमाइएगा। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। कहाँ से आगाज किया, वाह वाह वाह। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है, वो ही ऐवान
जाने सियासत में नजर आता है। सियासत में नजर आता वाह। है। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, क्या कहने हैं। याद आ जाती है परदेस गई बहनों की। बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता वाह 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 है। वाह 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 झुंड वाह वाह चिड़ियों का वाह जब वाह। आंगन में उतर आता है। वाह आता है। वाह। और ये शेर देखे हजरात, अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, क्या कहने हैं। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, वाह। जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता क्या कहने है। हैं। वाह, 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 जाने वाह। क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। वाह। आता है। जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। वाह। एक मतला और एक शेर फरमाइए इरशाद। लाल भाई, इरशाद। ये भी बड़ी खूबसूरत निजामत करते हैं। नवाजिश। इनके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ मैं कि हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है। क्या कहने। 50 साल का तकरीबन तजुर्बा है मेरा कि हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, नस्ल नो के मत वालों अब तुम्हारी बारी है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। तो एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। क्या कहने हैं। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा। सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी वाह, 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 जाएगा, वाह, वाह, अगर वाह। मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। वाह, वाह, जाएगा। क्या कहने। और एक शेर थे आपकी नजरे, बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, क्या कहने। बनाइए ना किसी के लिए भी ताजमहल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। वाह हुनर भी वाह 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 जाएगा। वाह। ये माएँ चलती है बच्चों के पाँव से जैसे, क्या कहने हैं। ये माएँ चलती है बच्चों के पाँव से जैसे, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा, उधर ही जाएंगी बच्चा जिधर भी जाएगा। क्या कहने हैं। वाह। हज़रत एक 3 शेर और पेश करूंगा। इसमें एक शेर आपके चेयरमैन साहब की नजर करूंगा जी। और आप सबके लिए भी एक वो बिल्कुल नया होगा। समात फरमाइएगा। इरशाद। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता। बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। वाह, सकता, वाह, वाह, वाह। सुबह रोशन को कभी शाम नहीं कर सकता। कर सकता। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, क्या
क्या कहने, वाह। दिल तो कहता है तेरा नाम पुकारूं हरदम, क्या करूं इश्क को बदनाम नहीं कर सकता, वाह वाह वाह, क्या करूं इश्क को बदनाम तो नहीं कर सकता, वाह वाह सकता। वाह। और मधुकर साहब, ये शेर समाप्त मईगा, दिल पे हजारों शेर पड़े होंगे, सुने होंगे। एक शेर में चेयरमैन साहब की तरफ से पूरी बस्ती के लिए ये शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, वाह 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 वाह। दिल भी क्या चीज बनाई है खुदा ने मंजर, एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता, वाह। बहुत शुक्रिया हज़रात। एक दो तीन शेर और पेश कर रहा हूँ, फिर एक गजल, और फिर आपकी खिदमत में एक गीत के का हुक्म इरशाद हो गया, समाप्त होगा, लज़ा फरमाएगा। तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, वाह। यही कटार तो दिल में उतरने वाली है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही कटार तो दिल में उतरने वाली है, क्या कहने। और ये शेर भी, हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें, वाह। हमारी फिल्में ये टीवी बता रहे हैं हमें, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है। और हजरात, ये शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। हर एक हाथ में सामान है तबाही का, क्या कहने। हर एक हाथ में सामान है तबाही का, किसी भी लम्हे ये दुनिया बिखरने वाली है, किसी भी लम्हे ये दुनिया बिखरने वाली है, क्या कहने। किसी भी लम्हे ये दुनिया बिखरने वाली है। आजाद पहली बार दो तीन शेर किसी मुशायरे में पढ़ रहा हूँ, इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा। आपकी खिदमत में अगर यहाँ सुन लिए गए तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी पवित्र जगह है, ज़मीन है, धरती है, यहाँ से दुआएं मिल गई आप लोगों की तो फिर पूरी दुनिया में एक आध शेर इसका जाएगा, मुझे यकीन है। मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद। बाखबर ये रखते हैं आपको हकीकत से, बाखबर ये रखते हैं, बाखबर ये
रखते हैं, आपको हकीकत से बाखबर ये रखते हैं, आपको हकीकत से आईनों से पेश आए, आप लोग इज्जत से आईनों से पेश आए। और ये शेर देखिए क्या आज कहना? का हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया। लादा फरमाएगा, जब से कर दिया बाहर साये बुजुर्गा को, वाह 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 वाह, जब से कर दिया बाहर साये बुजुर्गा को, घर भी हो गए खाली, राहतों से बरकत से घर भी हो गए खाली, क्या राहतों से बरकत से जंगलों को मत काटो, क्या कहना? ऐ शरीफ इंसानों, वाह वाह, जंगलों को मत काटो, ऐ शरीफ इंसानों, जल न जाए ये दुनिया धूप की तमाज़त से, वाह 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 वाह, जल न जाए ये दुनिया, वाह, धूप की तमाज़त से छोटी छोटी खुशियां भी घर की हम गंवा बैठे, वाह, छोटी छोटी खुशियां भी घर की हम गंवा बैठे, क्या मिला तुम्हें मंजर बेहिसाब शोहरत से, क्या मिला तुम्हें, क्या कहने हैं, वाह, बेहिसाब शोहरत से। जिंदाबाद। ज़ातब में दो गज़लें छोटी छोटी सी नौजवानों के लिए पेश कर रहा हूँ जी। समाप्त फरमाइएगा। देखिए बिल्कुल जी, वो मेरा नहीं है, मेरा दूसरा है, मेहमान पे सुना देता हूँ मैं जी। वो माजिद देवबंदी साहब का शेर है, मगर वो अच्छा शेर नहीं है। जिस घर में मेहमान नहीं है वो कह रहा बरकत चली जाए, तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो मेहमान नहीं आए। आप मोहब्बत से मिले। देखिए प्यार, मोहब्बत, अखलाक, खुलूस मेहमान को घर लाता है, और अगर आप उसको सिर्फ चाय पिलाकर वापस करेंगे तो वो दोबारा क्यों आएगा। भाई मेरे घर आइए, जो भी मेरे घर में है मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। माजी साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो घर में जाते हैं तो कह देते हैं नहीं है, तो फिर मेहमान क्यों आएगा। तो मैं आपको मेहमान पे शेर सुना देता हूँ। सच कहूँ मुझको ये उन्मान बुरा लगता, वाह वाह, सच कहूँ मुझको ये उन्मान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। इस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, इस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया
दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है, लगता वाह, है, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। वाह। और ये शेर देखिए हजरात, मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। वाह 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 वाह। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। वाह वाह वाह। अब मैं दो शेर, दो गजलें छोटी छोटी और फिर एक छोटा सा गीत और फिर इजाजत, मुलाजा फरमाइएगा। अब तो गजलें, देखिए चेयरमैन साहब, राजा साहब और तमाम जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। इसमें दो शेर आपको होशियार करने के लिए मैंने कहे हैं। हमेशा होशियार रहा करिए, और ख़ास तौर से मेरी उम्र में आने के बाद तो ज़्यादा होशियार रहना चाहिए। बेशक। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। प्यार के गीत गाना कठिन हो गया। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था। क्या कहने, कितना आसान जमाना बुजुर्गों का था, बुजुर्गों का था। क्यों हमारा जमाना कठिन हो गया। वाह 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 गया। वाह वाह। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। वाह। और शेर देखिएगा, इरशाद। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। उनसे करना बहाना कठिन हो गया। क्या डिजिटल शेर है। वाह वाह वाह। सुनाना कठिन हो गया। वाह। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनकी गलियों में अब कैमरे लग गए। उनके घर आना जाना कठिन हो गया। वाह 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 वाह। तो गजलें वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह। हो गया। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। जेब खाली हुई हाय महंगाई से। उनको शॉपिंग कराना कठिन हो गया। वाह 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 वाह। अब तो गजलें सुनाना कठिन हो गया। हज़रत मुझे एक गीत के लिए हुक्म है। जी, ये